क्लास 10th के मेरे सभी बहुत बहुत प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोगों ने एसएसटी को स्टार्ट कर दिया है और आज इस लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट के 2 लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि सिलेबस क्या है और सिलेबस को हमें किस तरह टैकल करना है। ठीक है, यानी हमने एक स्ट्रैटेजी तैयार की थी जिसके अंदर हम लोगों ने मोटा मोटी ये देखा था कि किस चैप्टर पर कितना फोकस करना है और किस चैप्टर को किस तरह से टैकल करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने लेक्चर फर्स्ट में डेवलपमेंट को शुरू किया था, इकोनॉमी का पोर्शन। ठीक, तो डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट होता क्या है। हम लोगों ने देखा कि एक नॉर्मल जो फार्मर है उसके रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट क्या है, एक जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली वेजर है, उसके रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट क्या है, और एक जो हायर सेक्शन की गर्ल्स हैं उनके रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट क्या है, और एक जो हायर सेक्शन का बॉय है उनके रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट क्या है। समझ गए? एक फार्मर के रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट क्या है और जो हमारा वीकर सेक्शन है उनकी नज़रों में डेवलपमेंट क्या है। हम लोगों ने देखा कि जो हमारा लोअर ग्रुप है उनकी नज़रों में, सोशली लोअर ग्रुप है उनकी नज़रों में डेवलपमेंट क्या है, रूरल एरिया में डेवलपमेंट क्या है और अर्बन एरिया में डेवलपमेंट क्या है। हमने डेवलपमेंट के अलग अलग डायमेंशंस को ओपन किया और देखा कि दरअसल डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट, नॉट अ सिंगल लाइनर और सिंगल डायमेंशन कॉन्सेप्ट। व्हेन वी कंसिडर to growth and development, growth is a quantitative concept but development is a qualitative concept. ग्रोथ आपकी केवल वो है जो आपके अकाउंट की डिजिट बढ़ा रही है, लेकिन डेवलपमेंट जो आपके लाइफ को इंप्रूव कर रहा है, whether that is health, whether that is education, whether that is freedom, whether that is respectness, whether that is inequality, and whether that is the level of the standard level of life. Okay, चलिए अब बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। व्हाट इज द टारगेट ऑफ इनकम एंड अदर गोल्स इन दिस चैप्टर? तो बच्चों, हमने लास्ट में एक टेबल देखी थी और उसमें हमने देखा था कि कुछ चीज़ें हमारी सेम थी। कुछ लोग ये चाहते थे कि उन्हें डेली वर्क मिले, डेली काम मिले, नियमित काम मिले, रेगुलर काम मिले। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उन्हें बेटर वेजेस मिले, अच्छी मजदूरी मिले। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो फसल है, जो उनकी क्रॉप है, उसकी जो प्राइस है वो अच्छी मिले। और कुछ लोग चाहते थे कि उनकी आय इंक्रीज हो। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है उन सब का मीनिंग यही है कि किस तरीके से उनकी जो आय है, जो उनकी इनकम है वो इंक्रीज हो। और किसी भी तरीके से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि उनकी इनकम इंक्रीज हो, इक्वेलिटी बिहेवियर हो, यानी बिहेवियर में सबके साथ में इक्वेलिटी हो, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे और एरिया के बेस पे। जैसे बिहारी और हरियाणा के 2 अलग अलग एरिया है तो उनके बेस पे इनइक्वालिटी दर्शाई जाती है, वो ना हो। समझ गए? वे लोग
अगर इन इक्वेलिटी कहीं पे होती है तो उससे क्या होते हैं, खुश नजर नहीं आते, ठीक है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बल्कि कुछ मामलों में ये ज्यादा इनकम से, यानी इनकम को बढ़ाने की अपेक्षा जो उनके कंजप्शन की चीजें हैं उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है बच्चों। और जीने के लिए जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो उन्हें चाहिए होती है उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो जब हम ये डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मोर इनकम और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव, ओके, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज अ फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। चूंकि जो आपकी जो फिजिकल आपकी गुड्स हैं जिनके लिए जो जीवन के लिए, लाइफ के लिए जरूरी है, जिन पर हमारा जो लाइफ है वो डिपेंड करता है, वो क्या है, एक फैक्टर है हमारे लाइफ के लिए। तो बट द इक्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मोटिवेट मेंशन्ड अबव। लेकिन ये भी हमें देखना है कि जो हमारा जो लाइफ है वो क्या, जो ऊपर जो चीजें दी गई हैं, ठीक है, नॉन फिजिकल, जैसा आप इक्वालिटी की बात करते हो, जैसे आप फ्रीडम की बात करते हो, जैसे आप रिस्पेक्टनेस की बात करते हो, जैसे आप तमाम तरह की चीज़ों करती है, क्या उन पे भी हमारी जो जीवन है, जो हमारा लाइफ है, उसका स्टैंडर्ड डिपेंड करता है। अगर आपको ये जो बात है क्लियर नहीं लगती तो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों की जो रोल है, जो भूमिका है, उसके बारे में सोचिए। जब आप ये सोचते हैं कि आपको उनकी जो फ्रेंडशिप की इच्छा हो सकती है, तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, समझ गए, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन कंक्लूजन भी गलत नहीं होगा कि इन्हें हम मापा नहीं जा सकता, किंतु इनका इंपॉर्टेंस है, समझ गए। जैसे आपका फ्रीडम है, आप कैसे मापोगे, जैसे आपका इक्वालिटी है, कैसे मापोगे, बायस्डनेस है, वो कैसे नापोगे, ये नापने का मामला नहीं है। ये बराबर में आपको दिखाया गया है कि जो आपकी नर्मदा रिवर है, ठीक है, उस पर सरदार सरोवर एक डैम है जिसकी हाइट में इंक्रीजमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है और उसके अगेंस्ट में ये जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चों। आपको एसएसटी इजी भाषा में समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप मुझे बताना, ठीक है बच्चों। मैं और इजीएस्ट करने की कोशिश करूंगा। देखो बच्चों, अगर मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा तो आपके स्टोरी याद नहीं होगी, और जब आपके स्टोरी याद नहीं होगी तो आप इसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को इजीएस्ट लगे, ठीक है बच्चे। जब कभी भी, ठीक है, एक और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं जो दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, ठीक है, कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब इन द फार ऑफ प्लेस। अगर आपको दूर दराज के इलाकों में जॉब मिलती है, यानी कहीं ज्यादा दूर मिलती है, ठीक है, और बिफोर एक्सेप्टिंग इफ यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर, अगर आप उसे एक्सेप्ट करने से पहले जो आपके इनकम के कई सारे फैक्टर है उन पे कंसिडरेशन करोगे, विचार करोगे, जैसा कि आपकी फैमिली के लिए जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी, काम करने का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है काम करने का, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा होगा, क्या वो एटमॉस्फेयर आपका जो आपका
एटमॉस्फेयर होगा जो आपका जॉब का, क्या वो आपका एटमॉस्फेयर आपको आपकी नॉलेज को इनहेंस करेगा या आपकी सिक्योरिटी को इनहेंस करेगा। और अनदर जॉब, दूसरी जॉब हाउएवर मैनी ऑफर हाई पे, जब आप दूसरी जॉब देखते हैं, ठीक है, तो क्या वो उससे ज्यादा आपको जो सैलरी है वो दे पाएगी, लेकिन जो आपके वर्क की सिक्योरिटी है और जो आपके परिवार के लिए जो सुटेबल टाइम आपको मिले, इन सब की सुरक्षा, सिक्योरिटी और स्वतंत्रता की भावना अगर कम हो जाएगी, यानी कुल मिला के अगर आपको 2 जॉब मिलती है, एक जॉब ऐसी है जिसमें आपको आपके वर्क की, आपके काम की सिक्योरिटी, आपके काम की सिक्योरिटी नहीं है, और जबकि दूसरे काम में आपके वर्क की, आपके काम की सिक्योरिटी है। एक जॉब में आपके लिए ये नहीं है कि आपके फैमिली को आप टाइम दे पाओगे, लेकिन जबकि दूसरी जॉब में आपके पास में ये है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे। या इसके अगेंस्ट केस में हम ये देख सकते हैं कि आपको ये लगता है कि अगर आपको एक जॉब ऐसी मिल रही है जिसमें पैसे आपको कम मिलते हैं, सैलरी कम मिलती है, लेकिन वो अपने परिवार को टाइम दे पाते हैं, तो वो जॉब अच्छी है। या एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको पैसे यानी सैलरी ज्यादा मिलती है, लेकिन आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हो, तो वो जॉब अच्छी है। तो आपको ये खुद कंसिडर करना है। लास्ट में एक लाइन दी है कि दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। समझ गए? तो ठीक है। सिमिलरली फॉर अ डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। इस प्रकार जो डेवलपमेंट है उसमें कई सारे गोल आपके मिक्स होते हैं, केवल एक सिंगल डायमेंशन गोल नहीं होता। तो जब हम डेवलपमेंट को कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर कई सारे गोल होते हैं। उन गोल्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे कि यह भी सच है कि यदि जो आपकी विमेन है और वे जो आपकी जो जैसे इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्कर, कि अगर आपकी महिलाएं आपके पेड वर्क में एंगेज है, देयर डिग्निटी, उनकी जो तो घर में और जो आपका होम है और जो सोसाइटी है, क्या उसमें उनकी जो डिग्निटी है वो बढ़ती है या नहीं। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है, यदि महिलाओं के लिए रिस्पेक्टनेस है, तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा। घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियों को व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के डेवलपमेंट के जो गोल हैं केवल बेहतर यानी अच्छी इनकम के ही नहीं होते, बल्कि लाइफ में महत्वपूर्ण जो आपकी और चीजें होती हैं उनके बारे में भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स वर्क दीज आउट। आओ कुछ विचार करें। क्या विचार करें? इस पर विचार करें भाई। ठीक है, इस पर आप लोग विचार करते रहना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कोई दिक्कत आएगी मुझे बताना, आई विल हेल्प यू। तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट आपका क्या होता है। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो किया जा सकता है। इफ एज वी हैव सीन अबाउट द इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल, हमने ऊपर देखा कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग गोल को कंसिडर करता है। देन देयर नेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इट ऑल्सो लाइकली टू द डिफरेंट डिस्कस द अमंग योरसेल्फ ऑन इंडिया सर्ड बिफोर डेवलपमेंट। ओके बच्चों, तो उनकी जो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में जो उनका कंसेप्ट है, जो थिंकिंग है, वो अलग होगी। जब हम लोग आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और हम लोग अगले लेक्चर में अभी इस चैप्टर में आपके लगेंगे कम से कम मान कर चलो 3 लेक्चर। ठीक है, 3 लेक्चर में हम लोग इसे फिनिश कर देंगे बच्चों। चलिए मिलते हैं कल आपके लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।